नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल सर एक बार पुनः आपका प्रकाश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका साथियों अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर आप हम दोनों चर्चा करने जा रहे हैं उसका शिक्षक भर्ती में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आपको चंपट पर दिखाई दे रहा होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ। आखिर मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का प्रारूप क्या है, या फिर हम यूं कहें कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हम दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान का अर्थ। तो देखिएगा, मनोविज्ञान के अर्थ की यदि बात करें, ये आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान शब्द है साथियों, ये मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? एक तो हो गया मन और दूसरा क्या हो गया? मन धन विज्ञान। इसका मतलब मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया आपके मन का विज्ञान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान। ऑप्शन में 4 दिए जाते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो कई बार विद्यार्थी तुरंत कह देता मनोविज्ञान शब्द का अर्थ व्यवहार का, जबकि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? मन का विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को आप क्या कहते हैं कि अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। आंग्ल भाषा में क्या कहा गया? ये साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी में दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो साइकोलॉजी शब्द है साथियों, ये साइकोलॉजी शब्द कई बार पुस्तकों में अलग अलग तरह से इसे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और यूनानी भाषा, तीनों का मतलब साथियों कई बार कई बुकों में लैटिन भाषा से निकला बताया गया, कई इसे यूनानी भाषा से बताया गया, कई इसे ग्रीक भाषा से बताया गया। तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा की कौन सी भाषा के? जो ग्रीक भाषा थी वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है साइकी, क्या है? साइकी। और एक है लोगस। क्या है? लोगस। लोगस, इस साइकी का अर्थ तो है आत्मा। क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। क्या है? अध्ययन करना। इसका मतलब साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। किस भाषा के हैं? ये ग्रीक भाषा के। किस भाषा के हैं साथियों? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्योंकि ग्रीक भाषा जो थी वे यूनान देश में चली थी। कई बार क्वेश्चन ग्रीक भाषा नहीं है तो कौन सी भाषा आ जाएगी? यूनानी। यूनानी ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगी? लैटिन। तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती थी, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। ग्रीक भाषा की तो साइकी और दूसरा क्या है? लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। इसका मतलब साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। जबकि मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब चीज आती है मनोविज्ञान के आपने अर्थ को समझा, इसके शब्द को समझा। आखिर मनोविज्ञान को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा इसे परिभाषित करने के लिए कई बार इसे प्रमुख कथनों में इसे क्या किया? परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, निश्चित आपको चीज समझ में आ गई होगी आखिर मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से व्यक्तियों ने मनोविज्ञान को लेकर कौन कौन से कथन गए हैं या मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हेडिंग मेरे साथ डालेगा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। मनोविज्ञान की क्या है प्रमुख परिभाषाएं, कौन कौन सी है, किन किन व्यक्तियों ने कौन कौन से कथन गए हैं। हेडिंग डालेगा मनोविज्ञान की प्रमुख
परिभाषा ही क्या है, डेफिनेशन है क्या क्या दी किस किस मनोवैज्ञानिकों ने। देखिएगा, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की यदि बात करें तो सबसे पहला एक नाम आता है, वो है साथियों आपके मॉर्गन। क्या नाम आया? मॉर्गन। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं मॉर्गन। तो निश्चित कई बार विद्यार्थी पूछता है, सर ये नाम याद नहीं होता, मॉर्गन। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कि मोर। मोर के हाथ में क्या है? गन। याद रह जाएगा मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य क्या है? मॉर्गन का कहना है कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य मानव वे पशु के व्यवहार का अध्ययन करना है। अध्ययन करना है। मनोविज्ञान क्या है? मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। किसने कहा? मॉर्गन ने कहा। दूसरा जो व्यक्ति है, एक नाम आता है जिम बारो। क्या नाम आया? जिम बारो। कई बार कहते ना समझ में नहीं आता तो उसको बाड़े में ले जाके जिमा दो, तो क्या नाम पड़ा? जिम बारो। इस जिम बारो ने मनोविज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया कि जीवधारियों का, यानी कि जीवधारियों के व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? मनोविज्ञान क्या है कि जीवधारियों के, जिसमें भी जीव है, जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करना, अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है। ये कथन किसका है? जिम बारो का है। ये कथन में कई बार पूछा गया कि जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कि मनोविज्ञान कहलाता है। एक नाम आता है वाटसन। क्या नाम आता है? वाटसन, जिसे आप सूर्यपुत्र भी कहते हो साथियों। इस वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक कौमा धनात्मक कौमा वैधानिक विज्ञान है। वैधानिक क्या है? विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और क्या है साथियों? वैधानिक विज्ञान है। ये कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वाटसन, जिसे सूर्यपुत्र के नाम से भी जानते हैं। कहते ना वाटसन, वाट यानी सूर्यपुत्र है ना। अब चीज आती है मनोविज्ञान को लेकर और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने कथन किए। एक नाम आता है उसमें वुडवर्थ। क्या नाम आता है साथियों? वुडवर्थ की यदि बात करते हैं तो मनोविज्ञान को लेकर इस वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य वातावरण के संपर्क में आने वाले मानवीय व्यवहारों का क्या करना? अध्ययन करना। क्या कहा वुडवर्थ ने? कहा कि वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहार का या मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है। अध्ययन करना है। वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन या मानवीय व्यवहार का क्या करना? अध्ययन। ये मनोविज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। जबकि एक नाम आता है जेम्स डेवर। क्या नाम आता है? जेम्स डेवर। जेम्स की गोली खाता था, दिन में ड्राइविंग करता था, नाम पड़ गया जेम्स डेवर। किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या कहा साथियों? कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, अशुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध विज्ञान है। इस कथन को देखा जाए तो जेम्स डेवर ने भी कहा और वाटसन ने भी इसको कहा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक बार एग्जाम हुआ शिक्षक भर्ती का जिसमें ये पूछा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान क्या है, तो इस कथन के प्रतिपादक जेम्स डेवर थे। एक बार एग्जाम और हुआ
तो उसमें ये पूछा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहने वाला कौन है, कि बार्सन। तो एक कथन को दो व्यक्तियों ने भी क्या है, उस कथन को कहा, उस कथन का समर्थक रहा है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक नाम आता है करो वे करो। क्या नाम आता है साथियों, करो वे करो, कागला एंड कागला कंपनी जैसे है ना, करो वे करो के अनुसार। करो वे करो के अनुसार क्या है कि करो वे करो ने यह बात कही कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है मनोविज्ञान, क्या है मानव व्यवहार और साथ में क्या है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है कौन, मनोविज्ञान। एक नाम आता है मैकडूगल। क्या नाम आता साथियों, मैकडूगल। मैकडूगल ने जो बात कही कि मनोविज्ञान जो है हमारे आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मनोविज्ञान एक तरह से क्या है, मनोविज्ञान कि मनोविज्ञान व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को क्या वास्तविक रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान को लेकर लगभग इतने सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे क्या कहे, कथन कहे। उन कथन को परिभाषित करने के लिए बहुत सारी तथ्यात्मकता भी जानकारी दी। तो एक बार मैं पूरे कथनों को समझा देता हूं कि मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की यदि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मॉर्गन, ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया मोस्ट आईएमपी साथियों, कि इसने क्या कहा कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान कहता है ना साथियों, जिसके कारण मनोविज्ञान क्या है, मानव और पशु के व्यवहार का क्या है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर है जिम्बार्डो, ये भी एग्जाम में पूछा गया। जिम्बार्डो ने कहा कि जीवधारियों के व्यवहार, जिसमें भी जीव होता है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, उनके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसने कहा, जिम्बार्डो ने कहा। तीसरा है वाटसन, ये कथन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, सही में पूछा गया साथियों। और यदि देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी जो एग्जाम होते हैं नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के, उनमें भी इस कथन को कई बार पूछा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और वैधानिक विज्ञान है। कहने का मतलब मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन करने की बात कहता है, और साथ में क्या है, धनात्मक, नेगेटिव नहीं है, और क्या है, वैधानिक यानी कानूनी रूप से भी इसको क्या है, मान्यता दी गई है मनोविज्ञान को। फिर आता है वुडवर्थ, कि वातावरण के संपर्क में आने वाले जो भी मानव के व्यवहार होता है उनका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है साथियों। फिर है जेम्स डेवर, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, पूर्ण रूपेण शुद्ध विज्ञान है, ये कहने वाला जेम्स डेवर भी था, ये कहने वाला वाटसन भी था। दोनों कथनों को फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया साथियों। फिर क्रो, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर एक आता है मैकडूगल, मनोविज्ञान व्यक्ति के आचरण और व्यवहार का क्या है, यथार्थ अध्ययन करने वाला। ये भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो निश्चित ही मान के चलेगा ये इतने सारे कथन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और संभवतः पूछे जा सकते हैं साथियों। तो मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं को आपने समझा। अब आपने मनोविज्ञान के अर्थ को भी समझा, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं को भी समझा। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर आपको आना चाहिए। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ एक क्वेश्चन, जिससे आपको यह आकलन हो जाएगा कि आपने मनोविज्ञान के अर्थ को समझा, उसकी परिभाषाओं को समझा, वो कहां तक आपके इस बौद्धिक क्षमता में आपको समझ में आया, आपकी बुद्धि में वो क्वेश्चन बैठा या नहीं बैठा, वो
कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं से या मनोविज्ञान के अर्थ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम उन क्वेश्चनों पर क्या कर रहे हैं साथियों, चर्चा कर रहे हैं। आखिर किस तरह के पर्सन एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके सामने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मनोविज्ञान देखने में तो क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ हो भी है, इसकी परिभाषाओं से कोई क्वेश्चन आते थोड़ी, ऐसा कई बार प्रतियोगी कह देता है, लेकिन ये मान के चलिएगा इस छोटे से टॉपिक से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे क्या है, हमारी समझ से भी क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। तो देखिएगा एक बार, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन है मन का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन व्यवहार का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन आत्मा का विज्ञान, चौथा ऑप्शन वैधानिक विज्ञान या वैधानिक। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि मनोविज्ञान है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मनोविज्ञान है। आपने अर्थ को पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और ये पूछा भी गया साथियों कि मनोविज्ञान है, पहला ऑप्शन मन का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन व्यवहार का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन आत्मा का विज्ञान और चौथा ऑप्शन वैधानिक विज्ञान। ये चार ऑप्शन है। आप में से कितने जन हैं तो ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है मन का विज्ञान। दूसरा जिसे व्यवहार का मानते हैं वो हाथ खड़े कर सकते हैं, व्यवहार का विज्ञान, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। तीसरा है आत्मा का विज्ञान और चौथा है वैधानिक विज्ञान। ये चार ऑप्शन साथियों आपके सामने है, निश्चित ही मान के चलिएगा मनोविज्ञान है। आप इस वीडियो को अर्थ को पढ़ोगे, परिभाषाओं की पढ़ोगे, उसके बाद आप खुद मूल्यांकन स्वयं करना कि आपके मन में इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है या आपके सामने आ गया, आपने अर्थ को पढ़ा, परिभाषा को पढ़ा, आपको उत्तर आना चाहिए। आप में से यदि कोई ये कहता है कि मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, तो ये मान के चलिएगा कि ये आंसर क्या है, गलत है। यदि आप कहते हो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। फिर आप कहते हो कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। यही है साथियों मनोविज्ञान। कई बार आप कहते हो ना कि आपको चारों ऑप्शन लगते हैं, ये भी है, वो भी हो सके, वो भी हो सके। चारों ऑप्शन जिस बच्चे को लगता है इसका मतलब उसका एम्पलीफायर खराब है। अब बात आती है आखिर वैज्ञानिक क्यों हुआ। यहाँ पर चार तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन की प्रकृति क्या है ये तो देखो। मैंने आपको पढ़ाते समय क्या कहा था कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तब क्या आपका आंसर मन का विज्ञान। मैंने ये सब पूछा नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि मनोविज्ञान को वर्तमान में कहते हैं, तब क्या आंसर आता, व्यवहार का विज्ञान। नहीं पूछा तो ये भी नहीं। मैंने ये थोड़ी पूछा कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। अगर साइकोलॉजी का पूछता तब क्या होता, आत्मा। क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान है वैधानिक। वैधानिक मतलब कानूनी रूप से भी इसे मान्यता मिली है और विज्ञान के आधार पर कार्य और कारण में संबंध बताकर जो चीज सिखाई जाती है वो विज्ञान कहलाती है। और मनोविज्ञान भी इस बात को क्या देता है, महत्व देता है और कानूनी रूप से भी इसको क्या मान्यता है। इसलिए मनोविज्ञान क्या है, वैधानिक विज्ञान। ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सोचा होगा कि मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं से क्या क्वेश्चन बनते होंगे, तो इस तरह के वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं को लेकर कई तरह के तथ्यात्मक जो जानकारी दी जाती है वो इसी पर क्या है साथियों, आधारित होती है। अब चीज आती है, आखिर आपने मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं को ये चीज को समझ लिया,
तो निश्चित आपको इस टॉपिक से संबंधित आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तो तब तक आप निरंतर साथियों अध्ययन कीजिएगा और निरंतर अध्ययन करोगे तो ये मान के चलेगा सफलता आपके हाथ में रहेगी। तो इस प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।